हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी क्या है बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि जान रहे कि मैंने बताया था कि हम लोग जो है लगभग कितना 500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं किसका, पेडागोजी का। लगभग 500 क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, पेडागोजी का। और इसमें ट्रिक के माध्यम से भी हम करेंगे और जहाँ पे जो थ्योरी आएगी उस थ्योरी को पूरा में एक्सप्लेन करेंगे। और अलग से भी पेडागोजी क्लास चल ही रहा है, संस्कृत का अलग चल रहा है, ठीक है, और साइकोलॉजी भी अलग से चली रही है। तो ये अलग टॉपिक रखिएगा पूरा टोटल, मतलब ये एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आपका जो पाँचों सब्जेक्ट बस संस्कृत को छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ के, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी इसी में रहेगा, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे, ठीक है ना, सभी का इसमें रहेगा पूरा टोटल। और दूसरी बात तो ये भी है, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लेवल का रहेगा, प्राथमिक और मिडिल दोनों का रहेगा, ठीक है। तो आज ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला है, देखेंगे। और डेली बाय डेली क्लास हमारा आप कंटिन्यू आज से चलेगा, कल भी चला था आप देखेंगे कल का। तो पहले कॉपी और पेन भैया निकाल के तैयार हो जाइए। उसमें करना है क्या है आपको कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको चेक करना है कि आपका कितना नंबर उसमें आ रहा है 10 में से। डेली हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का लेवल हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब लेवल का मतलब ये है कि क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे भी करे क्या है, अभी 10-10 चल रहा है, फिर इसके बाद 15-15 ले लेंगे। जैसे एग्जाम करीब आएगा क्वांटिटी क्या करेंगे, हम बढ़ा लेंगे। और सारा कुछ ट्रिक जो चल रहा है, ट्रिक के माध्यम से नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आपको याद ही है, फिर भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ नए वर्ड आएंगे तो उसको फिर से उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये आपको पूछा गया है। जितने भी यहाँ क्वेश्चन रहेंगे सब आपके प्रीवियस ईयर से रहेंगे। एक भी क्वेश्चन मैं अपने से तैयार नहीं करूँगा। ये इसलिए मैं तैयार नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने से तैयार करूँगा तो मैं थ्योरी ज़्यादा बता दूंगा, लेकिन आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे क्लियर आपको क्वेश्चन मिल ही जा रहा है यहाँ से। और जो हम थ्योरी अलग से पढ़ ही रहे हैं तो वहाँ से थ्योरी पढ़िए और यहाँ से क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए। चलिए तो देखिए इसमें क्या सही होगा, पढ़ के एक बार अपने से पहले ट्राई करिए। ये सीटेट पेपर फर्स्ट है, जनवरी, ऑनलाइन में जो पूछा गया वहाँ से क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है, पूछा आपसे। कौन सा वांछनीय नहीं है, लास्ट तक ध्यान दिया करिए। मैं बार बार कहता हूँ लास्ट तक ध्यान दिया करिए। वांछनीय नहीं है मतलब कौन सा ऐसा इसमें है जो क्या है, वांछनीय नहीं है, मतलब उपयोगी नहीं है कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो आपके क्या है, शिक्षक के लिए क्या उपयोगी नहीं है। एक अच्छे अध्यापक, हम ये कह सकते हैं एक अच्छे अध्यापक के लिए इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो उपयोगी नहीं है, वो अध्यापक को नहीं करना चाहिए या अध्यापक को ऐसा नहीं रखना चाहिए व्यवहार। तो ये कह रहा है गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना। गणित की कार्यशाला समझ रहे हैं, जहाँ पे बैठक वैठक हो रही है, तो वहाँ जहाँ गणित की बैठक हो रही है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बैठक हो रही है, तो वहाँ जाना चाहिए आपको। ट्रेनिंग जैसे होती है तो वहाँ जाना चाहिए। जब वहाँ जाएंगे तभी आप ज़्यादा समझ पाएंगे नहीं कैसे कैसे और इसमें नई चीज़ें आई हैं, क्या डेवलप हुई हैं, कैसे पढ़ाया जाए और कि बच्चे को अच्छी तरह समझ में आए। तो कहेंगे ये पॉजिटिव है। आपको क्या है, कहीं पे अगर मीटिंग वूटिंग हो रही है, कहीं पे ट्रेनिंग हो रही है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। अगर किसी भी टीचर के अध्यापक हो तो वहाँ आपको जाना चाहिए। जिसे बुलावा आता है तो वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आपको सिखाने के लिए बच्चों को नए नए तरीके का ज्ञान होगा। वहाँ पे नई नई चीज़ें बताई जाएंगी, बच्चों को कैसे सिखाया जाए। अगला कह रहा है शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना। ये भी बात सही है, बच्चे को सिखाने के लिए क्या चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए। तो कोशिश क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराएं, जिससे क्या होगा, बच्चे को सीखने और सिखाने में क्या होगा, आसानी होगी। आपको सिखाने में भी आसानी होगी, बच्चे को सीखने में भी क्या होगी, आसानी होगी। और जो भी हमारे क्या है विषय वस्तु वो क्या हो जाएंगी, वो विषय वस्तु हमारी क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी, रोचक, सरल हो जाएंगी, रोचक हो जाएंगी, सरल, रोचक, और क्या कह सकते हैं, रोचक, और क्या, रुचिपूर्ण। क्या कह सकते हैं, रुचिपूर्ण भी कह सकते हैं कि रुचिपूर्ण भी हो जाएगी। मतलब बच्चा उसमें क्या करेगा और इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। सुदृढ़ हो जाएगी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मजबूत हो जाएगी। जब आपकी शिक्षण सहायक सामग्री ज़्यादा आपके पास रहेगी तो आपको पढ़ाने भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे यहीं पे कुछ दिन पहले हम क्या कर रहे थे,
वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो मज़ा नहीं आ रहा था किसी को, चीज़ यही था, लेकिन किसी को मज़ा नहीं आ रहा था। मैं भी कोशिश बहुत कर रहा था कॉन्फिडेंस लाने की, कॉन्फिडेंस से पढ़ाता भी था, ऐसा नहीं है, पिछला वीडियो भी जाके देखेंगे तो सेम ऐसे ही सब कुछ है। अब क्या है, लेकिन इस पर आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, चीज़ें आपको क्या है, क्योंकि भैया जैसे कि ना कि जे करे जे ज़्यादा चामक चुम्बक रही प्राइमर पुट्टी वाला के सब साथ ज़्यादा देखला, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन वही है। वाइट बोर्ड पे भी वही होता है, वाइट बोर्ड पे भी वही चीज़ लिखी होती है, स्मार्ट बोर्ड पे भी वही लिखा है, लेकिन बस जो स्मार्ट लग गया आगे तो इसके वजह से क्या है, जेकर तक देखे में हाव भाव ज़्यादा रही, अक्सर ध्यान लोन कहाँ उधर जाती है, वजह से इसमें ध्यान ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोग क्या है, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, खाली स्मार्ट बोर्ड अगर लगल तब वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अंदर से आ जाएगी नहीं यहाँ। और आप लोग में दिक्कत यही है कि वाइट बोर्ड वाले के देखबा तो रोल कर देबा, अगर कोई स्मार्ट बोर्ड मतलब बड़ा टीचर है भाई, स्मार्ट बोर्ड पढ़ा रहा है तो मतलब कोई बड़ा टीचर है, गंभीर टीचर है, बढ़िया वाला टीचर है, और भले जब पढ़ेंगे 10 मिनट आधा घंटा तब समझ में आएगी नहीं चीज़ें आ रही समझ में कि नहीं। तो पहले के लोग तो वाइट बोर्ड से पढ़ाते थे ना। तो 2 हो गया हमारा, यहाँ पे दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, क्या लिखा है, न्यूनतम मतलब कम से कम वार्तालाप करना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि शिक्षक विकास मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में भाग लेना, कहीं कि ये चीज तो पहला में दिखा था कि ना, दिख रहा है ना, तो ये भी क्या है हमारा सही है। तो भैया आप एक अच्छे मतलब अच्छे अध्यापक गुण वही है कि कोई और अध्यापक आपसे मिल रहा है तो उससे कुछ न कुछ सीखिए, वो आपसे कुछ न कुछ क्या करेगा, सीखेगा। ऐसा नहीं कि तू अपने आप के बड़का ज्ञाता समझत हुआ कि नहीं हमारे वही है ना, तब तैसन बहुत बड़ी गलती भी है। अब हम क्या करें, सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है, सबके अंदर क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो सबके अंदर सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता अलग है। पता चला उसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा टीचर अलग तरीके से सॉल्व कर रहा है, और कुछ चीज़ें आपके पास है जो उसके पास नहीं है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया करेंगे, जब बच्चा अंतःक्रिया के अनुसार सीखता है, लेवाइगोस्की के अनुसार, तो आप भी जब जितने ज़्यादा टीचरों से मिलेंगे उतना आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, एक दूसरे से बीच अंतःक्रिया करने से हमारे ज्ञान का क्या होता है, सृजन होता है, निर्माण होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो यही हमारा क्या है, गलत है, इसीलिए यही हमारा सही है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही रहेंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं रहेगा। जिसको तकलीफ हो जाके चेक कर सकता है गूगल पे या किसी उस साल का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रुके रहिए, हम थोड़ा जगह ये बना के खड़े हो जाते हैं। अब ठीक है, इतना खड़े होने के लिए मुझे भी मिल जाएगा। चले, ट्रिक काम कर रही है कहीं? हर क्वेश्चन में ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा पेडागोजी में। एक आध दो तो पक्का कट ही जाएगा, बस एक दो में आपको कन्फ्यूजन होगा, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, इसने क्या कहा, अपनी कक्षा, ये देखिए ईवीएस क्वेश्चन आपका है, इसके पहले मैथ्स था, अब ये देखिए ईवीएस का है। ये कह रहा है अपनी कक्षा, अब ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के रचनात्मक, आपको ये पकड़ना है, क्या पकड़ना भाई, बात कम करिए आप लोग। रचनात्मक आकलन, क्या लिखा है, रचनात्मक आकलन। आकलन मतलब होता है क्या करना, पता करना, आंकना कि बच्चा कितना सीखा है, आकलन करना, मूल्यांकन करना, उसके मानसिक स्तर को, आपने जो चीज़ें पढ़ा उसमें कितना वो सीखा, इस चीज़ के बारे में पता करने क्या कहलाएगा, आकलन। और क्या है, रचनात्मक आकलन मतलब रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बार बार मैं बोलता हूँ, मतलब नई चीज़ों की उत्पत्ति करना, नई नई चीज़ बनाना या नई चीज़ की खोज करना, कब बच्चा उसके अंदर आएगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो पूरा इसमें लिखा है पर्यावरण की कोई कक्षा है, उसमें रचनात्मक आकलन के लिए क्या करना चाहिए, उपयुक्त कार्य का चुनाव, मतलब कौन सा, इसमें कौन सा ऐसा काम करें, इसमें कौन सा ऐसा काम करें जिससे बच्चे के अंदर रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, जिससे उसको सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता उसके बढ़े, ये ढूंढना है। बात समझ में आई क्वेश्चन। अब इसने क्या कहा कि जो वस्तुएं डूबती और
तैरती हैं उनकी सूची याद करें। ये भैया क्या है, ट्रिक के हिसाब से क्या हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है यहाँ से। ये कह रहा है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, तो ये भी क्या है हमारा, परिभाषा भी क्या हमारा नेगेटिव। अब बात बची दो में। अच्छा यहाँ पे भी क्या लिखा है, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। क्या करना है, प्रश्न उत्तर लिखना। प्रश्न उत्तर मतलब कहीं ना कहीं जवन लिखावल है, जवन पढ़ावल है, बस उतना ही लिखना है। जितना पढ़ाया गया आपको, जितना लिखाया गया, बस उतना ही लिखना है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करना है, याद करने पे जोर दे रहा है, मतलब बल दे रहा है कि आपको जो चीज़ें याद हैं वही लिखनी है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। और आपको ये दिख ही रहा है ट्रिक में, अवलोकन मतलब देखना। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप और बढ़िया है। देखने के बाद अब क्या करना है, क्रियाकलाप मतलब करना है कि कौन डूब रही है, कौन तैर रही है, उसको देखना है और उसको छांटना है, चाहे उसको देख के सीखना कि क्यों ये तैर रही है, उसके बारे में क्रियाकलाप करना। क्लियर। तो यहां हमारा क्या सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कूट वाला है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको फंसाएगा। पर्यावरण अध्ययन भी पर्यावरण से, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कला एवं कौशल का समायोजन। क्या चीज भैया, कला। क्या कह रहा है, कला एवं कौशल समावेशन। कला और मतलब मिलाना है तो समावेशन करना, तो समावेशन से कोई वहाँ मतलब नहीं है। मेन दिक्कत मतलब किससे, कला और कौशल। कौशल मतलब क्या होता है, आपके कई कौशल हैं, सुबोपल्ली भी कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। किसी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं उससे क्या कहलाएंगे, कौशल कहलाएंगे। मतलब इसके कितने क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उस चीज़ की बात कर रहा है। तो कह रहा है कला से क्या हो सकता है, कला कौशल से क्या हो सकता है, कला भी एक कौशल है ना, इससे क्या हो सकता है, सृजनात्मकता हो सकती है ना। आप कल्पना करें कोई नई चीज़ बना रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे दिखेंगे, जैसे क्या है, चंद्रमा पे जाने से पहले ही, चंद्रमा पे जाने से पहले लोग इतना फोटो गूगल पे डाल दिए, इतना फोटो डाल दिए, कोई जान ही नहीं पाया कि नहीं चंद्रमा वाला कौन सही फोटो कौन गलत है, क्योंकि कल्पना के आधार पे। तो कहीं उसके अंदर क्या आ गई थी, सृजनात्मकता आई। तो ये तो हमारा सही है। सहपाठी साथ साथ सीखने, ये लेवाइगोस्की के अनुसार सही है। लेवाइगोस्की कहते हैं ना सहपाठियों के साथ क्या करना, सीखना। इसीलिए मैं साइकोलॉजी पहले पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए क्योंकि साइकोलॉजी से ही शिक्षण चलेगी। और साइकोलॉजी का हर पार्ट याद भी करना नहीं पड़ेगा, साइकोलॉजी का बीच बीच में जोड़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। रिवीजन अगर वहाँ से पढ़े हुए तो दोबारा क्या है, जब जुड़ेगा तो याद आ जाएगा। सहपाठियों के साथ सीखना, बीच में मदद होगी तो कौन कहेगा, बीच में मदद होगी तो इसके ZPD, शुरुआत में मदद होगी तो पाठ ढांचा निर्माण। अब पहले क्या सीखेगा, भाषा, फिर इसके बाद विचार, और उसी सीखेगा, उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। लेवाइगोस्की पूरा खत्म, इतना ही है मेन टॉपिक में। अब क्या कर रहा है, कक्षा में अनुशासन को, ये कह रहा है डिसिप्लिन इन द क्लास, मतलब अनुशासन बनाए रखता है कक्षा में। और ये कह रहा है समावेशन को, ठीक है। तो यहाँ तो दो तो पहले मेरा पूरा सही है, ए और बी दोनों क्या है सही, तो पहले उसको ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए डी है, अभी नहीं कहेंगे। ए बी देखिए मेरा लग रहा है ए बी क्या है, पूरा सही है, लेकिन अभी इन दोनों की बात कर रहा है। अभी कह रहे कक्षा में अनुशासन को, और ये कह रहा है समावेशन को। समावेशन मतलब कई चीज़ को मिलाना, तो यहाँ कुछ मिलाने की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा है कला एवं कौशल का समावेशन, कला और कौशल का समावेशन कर ही दे रहा है, मिलाने के लिए नहीं कर रहा है। जो क्वेश्चन में दोबारा उससे क्या मतलब है समावेशन का, उसका समावेशन कर लिया है। अब समावेशन का मतलब प्याजे के अनुसार चले जाइए तो क्या होगा, एक होता है समावेशन, एक होता है समायोजन। समावेशन, समायोजन, संतुलन। समावेशन बिना विरोध के डायरेक्ट क्या करा, मिला ला, ठीक है ना। जो दो वस्तुओं में अंतर ना करे, दोनों को सेम समझे, जैसे किसको, कोयल और कौवे को, ठीक है ना, या कुत्ता और बिल्ली को, अगर बकरी और कुत्ते को, कोई भी हो जो सेम दिखे उसको, मतलब क्या कर डिफरेंस दोनों में कर ना पाए, तो समावेशन।
समायोजन डिफरेंस होने के बाद थोड़ा संशोधित करना, असंतुलन इन दोनों की अवस्था की वजह से संतुलन की अवस्था में हम ला सकते हैं। ये पियाजे का था। तो यहाँ समावेशन कुछ बात नहीं चल रही है। अच्छा, कक्षा में अनुशासन है कि नहीं? अगर आपको क्या दिया जाए, कला, कला का मतलब केवल वो ड्राइंग वाला कला मत समझिए, नृत्य हो गया, ठीक है ना, मतलब ड्राइंग हो गया, नृत्य हो गया, मतलब बहुत सारी कला हो, कोई काम मतलब प्रोजेक्टर हुआ, सौंदर्यात्मक मतलब सुंदरता वाली भी कला पढ़ाए थे ना मैथ में, सौंदर्यात्मक कला, उसमें कई ठो हम पढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं एक कक्षा में क्या है, अनुशासन को भी, कक्षा में अनुशासन को भी बनाए रखता है कहीं ना कहीं। क्यों? ये भी स्वतः अनुशासन बनाए रख रहा है, कोई बाहर फोर्स नहीं कर रहा है। टीचर अगर ये लग जाता तो गलत हो जाता है, अध्यापक कहीं लग जाता है, अध्यापक अनुशासन बनाता तो गलत हो जाता है। लेकिन जब कोई काम आपको दे दिया जाए तो आप खुद अनुशासन में रहेंगे, इसको ऐसे करना है, उसमें आप बंध जाएंगे एक तरह से। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ए बी और सी तीनों सही होना चाहिए। तो ए बी सी कौन हो जाएगा, ये तीनों सही होगा। वैसे देखा जाए सबसे अच्छा में अच्छा सही तो कौन होगा, बस ये दोनों, इन दोनों में कोई दाग नहीं है। गड़बड़ी से भी अगर आप आएंगे तो मान लीजिए यहीं पाएंगे, बी पे आएंगे, हमारे हिसाब से नहीं लगता डी पे आएंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन बहुत करीबी के हैं। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। अगला देखिए, इसको पढ़िए भैया। पूरा दिख रहा है ना, ढक नहीं रहा है, खड़े होने से क्वेश्चन ढक तो नहीं रहा है, पूरा दिख रहा है ना। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। क्या है, एकीकरण। अभी ईवीएस का शिक्षण पढ़ाई नहीं है, लेकिन बहुत सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, कट रहा है कैसे क्या हो रहा है, तो बस इसलिए आ रहा है समझ में कि जो बोल रहे हैं उस पर फोकस आपका है तो चीज़ें समझ में आएंगी। चले, क्लियर? ठीक, देखिए, विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। अच्छा, हम आपको कुछ दिन पहले बताते, कोनो एक सब्जेक्ट का नाम ले लस तो क्या होगा, वो केवल। किसी एक सब्जेक्ट का नाम ले तो क्या हो गया, वो केवल। तो ये तो काट ही दीजिए आप, क्या कह रहा है, केवल सामाजिक कह रहा है ना। तो सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों मतलब सामाजिक विज्ञान क्या हो गया, केवल। किसी एक सब्जेक्ट का नाम लेगा, चाहे हिंदी चाहे गणित कहे, चाहे सामाजिक विज्ञान, कोई भी कहे, तो किसका सेंस देगा, केवल का। तो वो कट गया वहां से। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों, तो ये भी कहीं के बस केवल दो ही पक्ष का कह रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या दे रहा है, केवल दे रहा है। तभी इसको भी क्या करेंगे, हम हटा देते हैं। ये क्या था, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों मुद्दों, ये क्या कह रहा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों मुद्दों। एक कुल लेने से बड़ी यार कौन लगत है, ये नहीं दिख रहा है, इसमें सामाजिक विज्ञान भी है। अच्छा, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा, पहले ये समझ लीजिए। पहले प्रोफेसर सेनापति, जो प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति थे, उनके अनुसार पहले एकीकृत उपागम चलता था। उस समय क्या थे, जब आप लोग रहे होंगे, सब हमारी उम्र को ही, हमसे तो छोटे बड़े हो, तो उस समय क्या होगा कि आप लोग को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि पढ़े ना, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि, एक उपचर्य 5 में थमा दिया जाए, 6 से। लेकिन जैसे इस समय जो चल रहा है, केवल एक ईवीएस किताब है 5 में, लेकिन एक ईवीएस नहीं था उस समय, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें पकड़ा दी जाती थी। अब आपका जो है ना सोशल एक है, उसमें नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज अलग अलग नहीं है, सब एक ही में है। तो ये समावेशन चल रहा है। तो ये एनसीएफ जो 2005 है, क्या किया, जो प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति थे उसको खत्म करके एनसीएम 2005 बोला कि सभी सब्जेक्ट को मिला के एक में पढ़ाना है। तो आप जो आ रहा है आपका साइंस प्राथमिक लेवल पे, आपका साइंस भी उसी में है, पर्यावरण भी उसी में है, विज्ञान भी उसी में है, तीनों मिला के क्या बना दिया, एक ठो ईवीएस बना दिया। ऐसे चल रहा है। जो 6 से जा रही है उसमें भी सामाजिक विज्ञान में एक चीज डाल दिया पूरा, उसमें जो 3 ठो था, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे था ना, तो उसको मिला के कृषि विज्ञान सब किस में कर दिया है, एक में कर दिया।
नहीं है। हाँ, तो मिला जुला के अलग फैलल रहा, अब उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। आज सबसे बड़ी बात तो ट्वेल्थ में 6 मैथ का पेपर देना था, अब कितना देना है, 2 ठो। ट्वेल्थ में 6 किताब पढ़नी थी ना मैथ की, अब कितना पढ़ना होता है, 2 पढ़ना होता है। 11th का अलग दे लो, काम खत्म। 12th का अलग दो। अब पहले जब 12th हम लोग देते थे तो 11 को परीक्षा देखो के बारे में, अब 12 के देखो के बारे में, माथा सबका खराब हो जाए। 2 ठे केमिस्ट्री, 2 ठे फिजिक्स, फिर इसके बाद 2 ठो मैथ देना पड़ता था। अब बहुत अच्छा है कि 11 के 11 में काम खत्म, 12 का 12 में केवल 5 पेपर देना है, नहीं तो उससे कितना 10 पेपर देना होता था जब आप दिए होंगे तो। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये तो आपका सही हो गया। ये देखिए, शब्द को पकड़िए। अब ये 5वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? देवंदर के तहावा में लगत हुई हाँ धीरे धीरे लगी। अच्छा नहीं तो पढ़ना भी है ना। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? अच्छा, पर्यावरण प्राथमिक उद्देश्य में हम पढ़ाना क्यों चाहते हैं भाई? क्योंकि उसके स्थानिक ज्ञान में बढ़ावा दें, उसके आसपास चीज़ों क्या करें, चीज़ों को समझ में आए, आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उनके सबके बारे में क्या करना है, हमको परिचित करवाना बच्चे को, ठीक है। उसके प्रति संवेदनशील बनाना है। मतलब जो पौधा है कि पौधे से हमें लाभ क्या होने वाला है, पौधे से हमें हानि क्या होने वाला है, पानी से हमें लाभ क्या होने वाला है, पानी से हमें हानि क्या होने वाला है। आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो मच्छर वच्छर पैदा हो रहे हैं, ईवीएस में पढ़े ना। तो और हर राज्य का मतलब क्या, किस किस राज्य में क्या क्या फेमस है, प्राथमिक स्तर पर हम यही कहना चाहते हैं ना कि हर राज्य के बारे में विशेषता जान जाए और जो उसके दैनिक जीवन में चीज़ें जो यूज होने वाली है उसका वो इस्तेमाल कैसे करें और उससे उसके लाभ क्या होने वाले हैं और उससे उसको हानि क्या होने वाले हैं। मेन मुद्दा हमारा ये पर्यावरण ईवीएस पढ़ाने का। सभी पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हो जाए, सभी पेड़ पौधे के प्रति क्या हो जाए, संवेदनशील हो जाए। संवेदनशील मतलब क्या होता है कि अगर आपके घर में हम बताए थे अगर दादाजी की तबीयत खराब है, क्या है, दादाजी की तबीयत खराब है तो जिसके प्रति लोग कहते हैं प्रेम स्नेह ना, वही बदल जाता है किसमें, संवेदनशील। मतलब जब उनको तकलीफ हो रही हो, जब उन्हें परेशानी हो रही हो तो उनके प्रति आपका इतना लगाव है। संवेदनशील मतलब क्या कहेंगे, लगाव, और उसी लगाव को आप प्रेम कह लीजिए। तो जब आपसे लगाव रहेगा जिससे अगर उसे कहीं कुछ भी होगा तो आपको परेशानी होगी, तो उसके देख रेख के लिए आप हमेशा क्या है, समय समय पर उपलब्ध रहेंगे। कब दवा चाहिए, कब पानी चाहिए, कब खाना चाहिए, कब उनको नहाना है, कब कपड़ा पहनाना है। तो इसी तरह बच्चे को भी क्या करना है कि जो आसपास के इन्वायरमेंट है उससे क्या करना है, इनको संवेदनशील बनाना है ताकि किसी पौधे को नुकसान न पहुंचे। इनको बताओ कि जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं भाई वो क्या है, इसी पेड़ पौधे से ही आपको मिल रहा है, जो फल है इसी पेड़ पौधे से मिल रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में वो पेड़ की कटाई को क्या करे, रोक लगाए, आप खुद न काटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। मतलब ये कहता हूँ कि भैया हम ईवीएस इससे पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो आसपास जो रोजगार है लेके आके बता सकेंगे तो कि भैया हाई रोजगार करे के है, मुर्गी पालन करे के है, भेड़ पालन करे के है, ठीक है। लद्दाख में हो तो पश्मीना शाल बनाना है तो इसका पालन करना है, बिहार में है तो मधुमक्खी पालन करना है। तो ऐसे क्या करना है, उसके आसपास जो रोजगार है उसके बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। तो हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, हम इसलिए पढ़ाते हैं क्या, हम इसलिए नहीं पढ़ाते, हम कहते हैं कि आसपास की चीज़ों के प्रति संवेदनशील हो, आसपास की चीज़ों के प्रति को समझे जाने कि हमारे लिए उपयोगी कैसे है। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान, हम इसलिए पढ़ाते हैं क्या, मैं इसलिए तो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गणित इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं साइंस इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ ताकि अगले कक्षा के लिए हम तैयार कर सकें। हमारा मेन उद्देश्य होता है गणितीकरण करना, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि आसपास की चीज़ों को समझे। हमारा ये मतलब नहीं है कि भैया आप बड़े कक्षा के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूप को विकास करना। थोड़ा बहुत सही लग रहा है कि स्थानीय मतलब जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है ना। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से
सरल प्रारूप को विकास करना, मतलब सरल प्रारूप को स्थानीय। तो ये बताइए, ईवीएस में बस कलो करके होमवर्क पढ़ाओ जला मन नहीं ना, हर राज्य के बारे में बताते हैं ना, कुछ उसके स्थान से परे भी हैं। जैसे हांगकांग में हमको पता ही नहीं हांगकांग कहाँ है, लेकिन वहाँ लिंग फैन सांपों से बनाया हुआ डिस्क, अब स्थानीय है नहीं है ना भाई, बाहर ही चल जा रहा है थोड़ा सा। अगला क्या कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं लैंगिक भेदभाव, जिसको लड़के लड़कियों में जो भेदभाव हो, कि ये कुछ लोग लड़के लड़कियों में भेदभाव, कुछ लोग जाति पाति में भेदभाव, कुछ लोग स्थानांतरण की वजह से भेदभाव। अगर आप कहीं कमाने जाएंगे तो आजमगढ़ में तुम्हार घर यहाँ, आजमगढ़ में अगर आपका बुंगरिया घर है और दूसरे का बिलरियागंज है, अगर कहीं वो मिलेगा दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र में, तो दोनों अपने आप में कहेंगे कि भैया हम एक जिला का भाई भाई, ठीक है। और यहाँ भले ना पहचानत हो, वहाँ भाई भाई हो जाते हैं, होते कि नहीं। तो एक तरह से राज्य का भी भेदभाव हो रहा है ना। तो इस भेदभाव को क्या करना है, वो खत्म करना है। लिंग पूर्वाग्रह को क्या करना है, खत्म करना है। एनसीपी कहता है कि सबको समावेशी कक्षा में लेके पढ़ाना है, सबको बराबर बराबर, किसी में नहीं देखना है कौन छोटा कौन बड़ा, किसी भी आधार पे, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक आधार पर हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। सबके प्रति क्या करना है, संवेदनशील रहना है कि ठीक है उसके चीज़ में, उसके रीति रिवाज में, उसके संस्कृति में चीज़ें हैं, इसका हमें क्या करना है, सम्मान। तो वो भी आपके संस्कृति, आपके समाज क्या करेगा, सम्मान करेगा। तब जाके अब आगे सीख पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा हम तो अपने के अंदर पेड़ को ना काटे दे, लेकिन दूसरे राज्य का पूरा पेड़ काट दे, तो क्या आपको ऑक्सीजन कमी नहीं होगी, होगी ना, चाहे यहाँ कटे चाहे वहाँ कटे। तो इसलिए क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, मतलब मानवता वाला काम क्या करना है, विकसित करना है। तो इसी हिसाब से हमारा क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अब आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, 2022 क्वेश्चन नंबर क्या ढेर गड़बड़ हो जाता है। इधर से दिखी सबसे बढ़िया। आपको अपने विद्यालयों के पर्यावरण अध्ययन प्रयोजन का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना है कि आप आकलन किस साधन का चुनाव करेंगे। अच्छा ठीक है, इसने क्या कहा, देखिए एक बात, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन प्रयोजन आकलन, प्रयोजन आकलन मतलब क्या समझ रहे हैं, प्रयोजन मतलब क्या समझ रहे हैं, प्रयोजन आकलन, यही है ना मेन शब्द ये, प्रयोजन आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना है। शीघ्र क्या करना है, फीडबैक देना है कि तो देना है आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। आप अवलोकन करेंगे, आप क्रम निर्धारित करेंगे, आप जांच सूची बनाएंगे या सहपाठी आकलन करेंगे। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ प्रयोजन, देखा जब गांव में तेरह और जब खाना बनला भैया पूरा परोजन के खाना खियावे के है, समझिएगा, पूरा परोजन के खाना खियावे के है। परियोजन से दिमाग लगाइए, परियोजन, परि मतलब परे, मतलब परि मतलब क्या होता है ना, परिधन आवरण, परि मतलब चारों तरफ, परि मतलब चारों तरफ। तो दिमाग लगाना है क्या, परियोजन मतलब चारों तरफ कुछ चीज देख के योजना बनाना है। एक ठे मान ला बाई बाप हम केहू के दादा तो मान ला गुजर, 3 दयाद हम 3 ठे लड़का हम, तीनों से पूछल भैया ये 13 में बनी का, तो क्या है चारों तरफ चारों भाई से 5 जाने से पूछल जाए कि इस 13 में बनेगा क्या। तो जब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो एक दूसरे का हम सहयोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ना क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। इन आके अपने मन में पूरा तुरंत का गिला भैया आई बनी बिना पूछल ही दूसर का बहुत आपत्ति कर दे कि अपन मन ना हमारे पास सारा पैसा ना है, तोरे पास कमा तो सरकार ने को, तो 50,000 लगा, हम तो 15,000 देने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, है ना, 15,000 देने तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, आप तो 50,000 दे लेंगे। तो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जाके एक दूसरे का सहयोग, चलो भाई तुम्हारे पास नहीं हम लगा दे रहे, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ नहीं भैया तब एक काम करना था भाई, जो 2 सब्जी है ना ये कम कर दा, एक का सब्जी बनी, ठीक है, कम कर देंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के सामान। आज जो तुम लोग का चटनी और बुनियो दोनों बनाओ तो मैं से एक का रखा, कैसे पैसा हमारे पास
ना। अगर दूसरे भाई कमा रहा है, उसके पास पैसा, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे पास जितना दे दो, बाकी हम लगा दे रहे हैं। तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मतलब आप क्या करें, बच्चे के लिए तैयार करें तो पहले लड़कवन से पूछा कि उन्होंने पसंद का है। बात समझ रहे हैं? लड़के के लिए तो कर रहे हैं, लड़के से पहले पूछे उसे पसंद क्या है, क्या वो सक्षम है करने के लिए। तो यहां पे कह रहा है अवलोकन, तब देखलई से काम ना बनी। अवलोकन मतलब होता है देखना, क्रम निर्धारित मतलब पहले कौन कौन बनी, ठीक है, कौन कौन बनी बादे में, पहले तब डिसाइड तो हो जा बनी का। बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले डिसाइड तो हो जा बनी का। जब डिसाइड हो गई भैया बनी आई सब्जी, तब चला देखा कौन सब्जी ठीक है, कौन सब्जी खराब है, कहीं सल पकड़ना तो कोहड़ा बनी कि सोयाबीन बनी कि आलू बनी, परवर, ये देखना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रम निर्धारित करेंगे, चाहे सूची बनाएंगे कि नहीं क्या क्या सामान लाना है। सूची बनाने के बाद आप निर्धारित करा कि एकदम पूरा पहले का, पहले पूड़ी रखा, फिर सब्जी रखा, एक बाद बुनिया रखा, दाल चावल सबसे लास्ट काउंटर पे। तो दिमाग में रखना है कि हम बच्चे के लिए करें तो पहले बच्चे से पूछना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब पता चल रहा है समाज में तेरही में चलत बका दाल चावल पूरी सब्जी कि वो एकदम बउआल बा, कहते कुछ ना बनाए, खाली मुर्गा बनाए के खाइए तेरही में। ये कहें भैया ही तेरही की पूजा करत हमें कि मतलब तिलक पर अच्छा करत हमें। तो जो समाज में चलता है ना, वो समाज से देख के सीखना है और उसी के हिसाब से क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके काम करना है। ज़्यादा पर रह जाएंगे तो ज़्यादा यूनिक बनने के चक्कर में समाज से बाहर फेंक दिए जाएंगे, ये भी दिमाग में रखना है। सहयोग, सहपाठी आकलन, आकलन करना है तो फीडबैक लेना है ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब देखा हम आप एक बार और सुन लीजिए थोड़ा सा और तरीके से। मान लीजिए किसी का आकलन करना चाहते हैं, मैंने टेस्ट लिया, आकलन कर लिया, ठीक है ना, लेकिन मैं कुछ पक्षों को पकड़ पाऊंगा, कुछ पक्षों को नहीं। कुछ पक्ष ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या होगा, बच्चे के दोस्त यार को पता होंगे, कुछ चीज़ें केवल क्या है उसके दोस्त यार। तो जब हम किसी का आकलन करते हैं तो पहले हम उसका लेते हैं आकलन करते हैं किसी सब्जेक्ट का, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, फिर उसके माँ बाप से पूछते हैं, फिर उसके सहपाठियों से पूछते हैं, तब जाके हम फाइनल कह सकते हैं कि नहीं कि बच्चा कहाँ तक सीखा, कितना सीखा और किस में इसको इंटरेस्ट है। मूल्यांकन वाले टॉपिक से लेके जाएंगे इसको, तो यही ना होगा। क्या करना है, मैं आकलन करूंगा, सहपाठी आकलन करेंगे, उसके माँ बाप आकलन करेंगे, वो स्वयं से भी आकलन करेगा कि मैंने कितना सीखा। आकलन के सब क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। चले, आप लोग को हम पढ़ाया सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में या सीखने के समान आकलन बताए थे ना। ये क्वेश्चन वहीं से है। ये क्या था, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में या सीखने के समान आकलन। अब वहाँ से एक बार पढ़ के बताइए क्या आपको लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए। लिखा है सीखने का ना, सीखने के, सीखने का, सीखने के रूप में, तीनों आकलन बताए थे। बताइए कैसे होगा। आप तो हमको लगता है पकड़ में आ जाना चाहिए। सी सही है तो यार, चला ठीक है। चले देखिए करना क्या, ये कह रहा है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन का मतलब हम अगर हम ले लें किस पे, अगर अलग से हम पेज लेके समझा दें इसको थोड़ा सा, ठीक है, अलग से हम इसमें पेज लेके समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सीखने का, देखिए एक था सीखने का आकलन, एक सीखने के लिए आकलन, यही था ना, एक सीखने के रूप में आकलन या समान का आकलन, यही था ना। ये सीखना यहाँ लिखा है सब जगह, ठीक है ना। यहाँ आगे सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में या सीखने के समान आकलन। हमने कहा था भैया जब आप किचन में खाना बनाने गए, जब आप किचन में खाना बनाने गए तो सभी सामानों को आपने क्या किया, चेक किया। मतलब जो चीज़ हमको करनी है पहले हम अपने कॉपी किताब को चेक किया, सिलेबस हमने चेक किया, तो क्या हो गया, सिलेबस चेक करना सीखने
के रूप में चाहे सीखने के समान का हम आकलन कर लिए ना चेक, तो मैं खुद चेक कर लिया। अब सीखने के लिए आकलन, अब उसमें पढ़ने के बाद हमको लग रहा है कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है, उसको बीच बीच में क्या करना, चेक करना, मतलब टेस्ट देना। क्या करना, टेस्ट देना, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना कि जो मैंने किताब सेलेक्ट करके लाया सीखने के लिए, मतलब जो किताब हमने सेलेक्ट करके लाया, सीखने का सामान जो हमने सेलेक्ट करके लाया, उसके सीखने के बाद जो हमको देना है वो उसमें मिल रहा है कि नहीं। मतलब चाय के सामान को चेक करना, सामान हो गया, और चाय को चेक करना कि चाय मीठी है कि नहीं, तो सीखने के लिए आकलन। और चाय जब रिश्तेदार चेक किए तो सीखने का आकलन। खीर बनाने के सामान को चेक किया आपने, और यहाँ खीर को ही चेक किया, और यहाँ खीर कोई दूसरा चेक किया। बात समझ में आ गई? तो वहाँ पे क्वेश्चन यही है। मौसम अब खराब हो गया है, हाँ? देखिए ये कह रहा है कि यह, ध्यान देखिएगा, यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है। विद्यार्थियों के सीखने के बारे में क्या करता है, सूचना देता है, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। कोनो गलत ना, बस मैं बहुत समझे कि वहाँ पूछ क्या रहा है। सब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, का मतलब कोई दूसरा करेगा। कौन करेगा? यहाँ पे अध्यापक ही करेगा ना, दूसरा कौन करेगा? अध्यापक करेगा यहाँ पे, या एग्जामिनर करेगा। तो अब ये कह रहा है कि यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन या नया ज्ञान, दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रगति के विषय में क्या प्रतिपुष्टि देता है। ये भी बात सही है, लेकिन हमसे पूछ कुछ और रहा है। हमसे पूछ रहा है कि आकलन कर रहा है कोई। अब ये कह रहा है कि यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक रास्ता है। ये भी सही है कि हम मूल्यांकन इसलिए नहीं करते हैं कि फेल पास करने के लिए, हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे का निदान कर सकें, जो चीज़ न सीख पाया उसके बारे में कारणों का हम पता लगा सकें, फिर उसके आगे की शिक्षा सुचारू रूप से हम आगे बढ़ा सकें, इसीलिए करते हैं। अब ये कह रहा है शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। तो शिक्षक कर रहा है, मतलब कोई दूसरा कर रहा है ना। चाहे किसने चेक की? रिलेशन वाले ने। सीटेट का एग्जाम को किसने चेक किया? किसी और ने ना। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? ये सही होगा, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है आकलन। खुद से करेंगे चाय को चेक तो हम कर रहे हैं अपने से अपना आकलन, और समान को चेक कर रहे हैं तो अधिगम के रूप में चाहे अधिगम के समान आकलन। अब किसी और ने तीसरा चेक किया तो समान। सारे पॉजिटिव हैं, सारे इसमें जितने भी ऑप्शन है सब पॉजिटिव हैं, लेकिन बस यहाँ पे अगर एक का हटा के हो जाता तो आंसर बदल जाता, समान हो जाता तो आंसर बदल जाता। हाँ, दोबारा सीखना है, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए यहाँ, क्योंकि वो चीज़ें यही है ना। देखिए, सीखने के रूप में मतलब आपको सामान चेक करना है। क्या चेक करना है? सामान चेक करना है। आप क्या बना रही हैं? चाय, ठीक है ना। क्या चेक करना है? चीनी। कहीं चीनी की जगह नमक तो नहीं डालने वाले हम, चीनी। चाय पत्ती चेक करनी है। क्या करनी है? चाय पत्ती चेक करनी है। अगर अब इसके बाद क्या हुआ, ये चाय आपकी बनकी तैयार हो गई। चाय क्या हो गई? तैयार हो गई। चाय तैयार करके तुरंत हम किसी को देते नहीं हैं। हलवाई खूब एकदम खाना एकदम लपेट ले बाना, तुरंत मतलब पलटा से एकदम जी पर रगड़ देना। हाँ ठीक है, तेल मसाला की ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं कि मतलब हम ठीक हैं कि ना। हाँ, ऐसे चेक करते हैं ना, हम ठीक है कि नहीं, मतलब हमारा सामान जो ठीक है। ये तो सामान चेक कर लिए कौन कौन सा डालना है। अब चाय चेक करने का मतलब चाय मेरी अच्छी बनी है कि नहीं। अब लास्ट में क्या हुआ, ये चाय तैयार हो कहाँ गया? मामा के पास चला गया, दादा के पास चला गया। अब वो क्या कहेंगे? एक ये देखना अरे वाला ओकरे पास चल जी, भले पता चला चाची बनौले चाय आ लेके अपने परात लेके पहुँच जाए कि हम ही चाय बनौले। तो उस समय क्या होगा? चाय पीने कहेंगे नहीं भैया, जैसा सकल सूरत बा वैसा गुणों बा के अंदर। अब पता नहीं गुड़ के हुआ के बा चीनी के हुआ का मिठास इनके लिए चारा पाव था कि चाय बहुत अच्छी बनी है। तो उस समय क्या हो रहा है? तो अब टीचर चेक कर रहा है बाहर से ना कि बच्चा कितना उसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है, आकलन लगा रहा है, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये चीज़ हो रही है। अगर वो ये चेक करता
कि नहीं, ये सीखने के लिए मतलब चेक करता है कि जो चीज़ें हम लोगों को पढ़ाए हैं, जो चीज़ हमने पढ़ाया वो चीज़ें सही है कि नहीं, उसको चेक करता। तब से अपने शिक्षण विधियों को चेक करता कि शिक्षण विधियाँ चेंज करना चाहिए, हमको बच्चा सीख नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम निदान कर रहे हैं, कारण का पता लगा रहे हैं कि चाय मीठी है काहे ना, या तो चीनी कम है या तो देर तक हम उसको पकाए नहीं है, इसके लिए हो रहा है। अब समझ में आ गया। चलिए फिर थ्योरी में तो बताया गया आपको, एक बार फिर चलेगी थ्योरी, फिर पढ़ लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन था, यही तो था, ठीक है। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। निम्न में से कौन सा एक अपसारी, ये तो हमको लगता है अपसारी लिख दिया गया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपसारी लिख दिया गया तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काम आपका हो जाएगा ऐसे ही। अभी सारी अपसारी तेरही वाला दिमाग में बैठा के रखिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। अरे तो कहाँ जाएंगे। अब सारे और अब सारे आपको मैथ में पढ़ाया ना, लेकिन है कहाँ पे, ईवीएस में है। मैंने बोला वो ऐसी टॉपिक ही हर जगह आएगी। अभी सारी, अब सारी, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, ये हर सब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, पर्यावरण में। मैं वो जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वो कंप्लीट की तरह से पढ़ रहे हैं, बस उसको हमने डाल दिया इधर उधर कि मतलब ये इसमें रहना चाहिए बस। चले, चलिए ये वाला क्वेश्चन जेकर गलत हो भैया समझ ला कि वो तो ढेर खराब हुआ, कहाँ से लिया लो। अब देखिए, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, अपसारी। अपसारी मतलब होता है क्या, अपसारी प्रश्न का मतलब होता है कौन सा, खुले अंत वाले, क्या, खुले अंत वाले प्रश्न, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं क्या, मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त मतलब भी हो गया मुक्त अंत वाले प्रश्न। आपके विचारों को महत्व दें ना, जो क्या करें, आपके विचारों को महत्व दें, जिसमें क्या, आपके विचार को रखने का महत्व दे, जिसमें आप क्या है, अपने तौर तरीके, जब आपको विचार को रखने का महत्व मिलेगा तो आपके अंदर क्या, सृजनात्मक चीज आएगी। क्या आएंगी, सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगा, रचनात्मक क्षमता बढ़ेगा, नई चीज़ों का आप क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जब आपको पूरी आज़ादी है कि भैया तू खिचड़ी बनावा, चाहे वो जर जाए चाहे फुका जाए, ऐसे मतलब ना, तू बनावा तका हो, वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सीखेगा। नमक चाहे तेज हो चाहे कम, उसे मतलब ना, उसने वैज्ञानिक चरण पार किया, उसने एक नई चीज़ का निर्माण किया। अब भले खाने के योग्य नहीं है, लेकिन उसने क्या है, एक नई चीज़ का निर्माण किया। क्या पता नमक किसी को ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, जेकर बीपी लो हो कहीं ना आई तो खिचड़ी बहुत टाप बनूले है, जिसका बीपी लो होगा उसके लिए खिचड़ी क्या है, बहुत टाप है। अब इसमें देखते कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका मतलब अध्यापिका अपनी कक्षाओं को सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करती है, मतलब बढ़ावा देती है। क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। तो अब कौन सा क्वेश्चन इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। मृदा में प्याज के बीज को बोने से लेकर फसल काटने के चरण कौन से हैं, तो तू लिख देबा हे महीना में बोल जाला एक लाइन में, दूसरे लाइन में लिख देबा का कि ऐसे काटल जाला, ऐसे जोतल जाला, बीजा उड़ा मिला जुला के 10 लाइन में लिख देबा, लिख देंगे 10 लाइन में कि प्याज के बैंक 20 दिन में तैयार होगा। अब वो ईवीएस में चले जाइए कि कौन कौन होला, काटे बदे अलग हथियार, उसको अलग करने के लिए बैठी वाला अलग अलग। तो आप कहीं ना कहीं इसका आंसर 10 लाइन हमको लगता है दे लेंगे। 10 लाइन, अधिक से अधिक 10 लाइन दे पाइबा, बहुत ज़्यादा 10 लाइन बता दिए हम। बोना कब है, काटना कब है, इसमें दवाई कब डालना है, बेंगा, ये सब 10 लाइन में काम हो जाएगा आपका। क्योंकि जब 3 या 4 महीने में प्याज हो जाएगा तो 10 लाइन बहुत है खातिर है। कितने महीने में प्याज होता है, 4 महीने में कि 3 महीने में। तब अब ये कह रहा है कि पहला यही था, ये देखिए, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप
क्या कदम उठाएंगे? दिल्ली जैसे शहर में है तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या कदम आप उठाएंगे? अगला कह रहा है लवण की विलयन से आप लवण को कैसे अलग करेंगे? गरमाए देवा नमक अलगे पानी अलगे, है ना? क्या करेंगे? केमिस्ट्री जान ही रहे, रिएक्शन करवा देंगे, एक विधि दो विधि में काम हो जाएगा। क्या पानी गर्म करिए पानी उड़ जाएगा और नमक क्या होगा आपके तली में जो बर्तन है जम जाएगा। ये तो ऐसे ही साफ साफ लोग का थका, गलत है। एक का लाइन में आंसर होता है, जब पूछले का अब सारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में आंसर देना। ये कह रहा है पत्तियों का रंग क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, पर्णहरिम की वजह से हरा होता है क्लोरोफिल, तो ये भी कहीं ना कहीं खत्म। आप बात आलो बतावा कौन में तू ज़्यादा लिख सकला, इसमें ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं? तो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या है, दिल्ली में आप ज़्यादा लिख सकेला कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आपको क्या है, जो पशु जो छोड़े गए उसको थोड़ा रखना है, आसपास जो डस्टबिन उसको समय समय पर साफ करवाना है। कौन जी 3 महीना में लिखे क्या? अरे तो बोले तो 3 महीना में आई है, आज दिल्ली पता ना कैसे चलती है, अब बतावा। लेकिन 3 महीने में प्याज काम खत्म, प्याज काम 3 महीने में खत्म, लेकिन दिल्ली का काम का खत्म हो जाए 1 साल में, 1 दिन में। मतलब दिल्ली के बारे में हमको लगता है अब ज़्यादा लिख पाएंगे, ज़्यादा शब्द इसके बारे में बढ़िया एकदम पैराग्राफ लिख पाएंगे। प्याज के बारे में जो आपकी किताब में दिया हुआ प्याज के बारे में वही लिखेंगे, लेकिन इमें आपके विचारों को अनुमति दे रहा है कि जितना तो थॉट लिख सका है। लेकिन इसमें अपने मन से लिख ले बका कि ना ये महीना से महीना हम बोते, अब उल्टा सीधा तो इसमें लिख नहीं पाएंगे ना। इसमें आपको विचार को अनुमति नहीं दे रहा है, जो ने महीना में प्याज बोवाई वही महीना में तो लिखवा कि प्याज इसी महीने में बोई जाती है, इस महीने में काटी जाइए, इसमें ये खाद देते हैं, ये फिक्स है। मतलब आपके विचार को अनुमति नहीं दे रहा है, इसमें जहाँ से उठेबा खाली बढ़ावत चल जा। अगला क्वेश्चन भैया 9वां, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? अच्छा, प्राथमिक स्तर पे बतावा लोग कौन ना? अरे नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग लावा, दर्द आंसर मिली से नेगेटिव पॉजिटिव भिड़ावा। देखिए कौन नेगेटिव पॉजिटिव मार ले रहा है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन ज़्यादा है ना, हम कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। मानचित्र क्या करना है? नहीं है ना, मानचित्रण करना, बात सही है। इससे क्या होता है, स्थानिक समझ विकसित होती है कि कौन स्थान कहाँ रह चाहिए, ठीक है ना। सृजनात्मक शक्ति का विकास होता, कुछ ऊपर आया था। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना। अच्छा आपको लग रहा है कि परिभाषित करना है, याद करना नहीं है, परिभाषित करना मतलब आप अपने से परिभाषा बनाएंगे। कैसे? क्रियाशील होकर जितना करेंगे, जो चीज़ सीखेंगे करने के बाद उसी के हिसाब से क्या करेंगे, अपना परिभाषा अपना देंगे कि भैया हम बना रहे हैं तो ये पहले डाल रहे हैं, इसके बाद ये चीज़ डाल रहे हैं, इसलिए इसका स्वाद ऐसा आ रहा है। आप अपने से परिभाषित कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, करके सीखने पर जोर दे रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। परिकल्पना की जाँच करना, परिकल्पना की जाँच करना मतलब परिकल्पना मतलब जो कल्पना जो आप कर रहे हैं, जो भी कल्पना क्या कर रहे हैं उसकी क्या कर रहे हैं आप, जांच करें कि जो हम कल्पना किए हैं, जो हम सपना देखे कि नहीं हमके मास्टर बने के हैं, तो पहले होकर जांच तक कला जो कल्पना के लिए वो कल्पना सही है कि ना, उस पर आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब जांच कर लीजिए। तब क्या कर रहा है, परिकल्पना की जांच करना। ये कह रहा है तथ्यों का अनुस्मरण मतलब रटना। क्या करना, रटना। यह क्या कहता है, रटना वाला होता है ट्रिक के हिसाब से गलत, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनुस्मरण। एकदम यह याद करा, एक तरह तन को इर्द गिर्द गेले की जरूरत नहीं है, तो रटने पे जोर दे रहा है। अगला लास्ट क्वेश्चन है क्या आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ डी वाला लास्ट क्वेश्चन है। बहुभाषावाद देखा हिंदी आकर सब एकदम मिक्स है सारा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि पेडागोजी है, सब मिक्स है। बताओ भैया क्या से बहुभाषावाद है। आप बहुभाषिकता पढ़े हैं, बहुसांस्कृतिक भी पढ़े हैं और समावेशी भी पढ़े हैं।
ये संसाधन है, ये तो हम लिखवाएं आपको पूरा नोट्स में लिखवाया गया है कि बहुभाषा क्या है, ठो संसाधन है, लिखवाया गया है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, मतलब मातृभाषा का उपयोग करना। क्या करना? मातृभाषा का उपयोग करना, ठीक है ना। मातृभाषा क्या करना है? प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? बहुभाषावाद पूछा। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, ये भी क्या है? ठीक ही है। ये भी क्या लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग, मतलब क्या दे दिया? ये केवल दे दिया। क्या दे दिया? केवल। एकदम बारीकी से पकड़ेंगे कुछ कुछ काम हो जाएगा। ये हो गया केवल। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, हम नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ा रहे। अब बात आई दो ठो में, अब इन दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन इससे पीछे का जो तर्क है उसे समझना है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं किसका दे रहा है? बहुभाषावाद का दे रहा है। दे रहा है ना, कि मतलब बच्चे को अधिक से अधिक भाषाएं क्या करना है? सिखाना, बहुभाषावाद कहलाता है। लेकिन ये कह रहा है मातृभाषा। और जहाँ जहाँ जाएंगे, जब 4 जगह की मातृभाषा 4 किस्म को हुई, तो कहीं ना कहीं बहुभाषा तो खुद होगा, हुआ कि नहीं? बहुभाषावाद और मातृभाषा आएगा तो किस पे भाग के जाएंगे आप? मातृभाषा पे भाग के जाइएगा। मातृभाषा को योगदान पहले दिया जाता है, बहुभाषा को बाद में, क्योंकि हर जगह की मातृभाषा मिला के ही तो बहुभाषावाद बना है। बहुभाषावाद से तो मातृभाषा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? बहुभाषावाद से मातृभाषा नहीं आई, हर जगह की मातृभाषा अलग अलग है, इसलिए बहुभाषावाद आया। थोड़ा सा दूर तक जाना है आप लोग को, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा, पहला वाला। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं ये ऑप्शन नहीं होता, इसके लिए कुछ और होता, तब हमारा सही कौन सा रहता? बी सही हो जाता है। तो हम बताए थे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें चारों सही रहे या चारों गलत रहे, उसमें आपको दिमाग लगाना। हाँ, तो ऐसा ही दिमाग लगाना है वहाँ पे। यहाँ 2 ठो आप आसानी से काट लिए, लेकिन इसी में नहीं समझ में आ रहा है कौन लगाए, ये लगाए किए। देखना जो उसके अंदर निहित हो, जो बड़ा एरिया हो। तो हम देख रहे हैं मातृभाषा का बड़ा एरिया है, इसके अंदर बहुभाषावाद, बहुसांस्कृतिक क्या होगा? इसके अंदर आ जाएगा, आ जाएगा ना। मातृभाषा के अंदर बहुसांस्कृतिक आ जाएगा, बहुभाषावाद आ जाएगा, समावेशी। और समावेशी के अंदर इक्वलाइजिंग है। बात समझ में आई? एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं। एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अगर समावेशी दिया हो, क्या दिया हो? समावेशी, ठीक है। एक क्या दिया हो? मातृभाषा। एक क्या हो यहाँ पे? बहुभाषावाद कर ले या बहुभाषी कह दे ना, बहुभाषा। और क्या कर दे? एक ठो बहुसांस्कृतिक की बात कर ले। यहाँ अच्छे समझिएगा, बहुसांस्कृतिक की बात कर दे, सांस्कृतिक की बात कर दो। देखिए, ये कुल जानी मिल जाए कि मेन समावेशन में, ये तीनों मिल जाएंगे किसमें? समावेशन में। ये तीनों किसमें मिल जाएंगे? समावेशन में। और हाइट दोनों की में बन है? मातृभाषा में। बात समझिए, अगर ये एक जगह आता है तो सबसे पहले किसको रिफर करेंगे? समावेशी को। सबसे पहले किसको देंगे महत्व? अगर चारों ऑप्शन आ जाए, चारों सही है, लेकिन सही में सबसे ज़्यादा सही कौन है? समावेशी। अगर समावेशी ना मिले तो किस में आएंगे? मातृभाषा में। अब अगर मातृभाषा ना मिले तो बहुभाषा का बहुभाषा में दीजिएगा, बहुसंस्कृति का बहुसंस्कृति में दीजिएगा, लेकिन ये दोनों मिलेंगे किसमें? मातृभाषा का निर्माण ये दोनों करेंगे, क्योंकि हर संस्कृति क्या होती है? अलग अलग, तो उसकी भाषा भी क्या हो जाएगी? अलग अलग। बात समझ में आया? तो ये चारों जब मिलेगा तब तो कन्फ्यूजन होगा, और समावेशी सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, ठीक है। तो भैया आशा करता हूँ चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये आपको टेलीग्राम चैनल क्या कर लीजिएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और PDF के साथ साथ भैया ये PDF तो मिल ही रहा है, डेली प्रैक्टिस। इसको क्या है? एक जगह डाउनलोड करके बस इसी को पढ़ते रहिए। अगर डेली 10-10 क्वेश्चन हुआ तो आपका क्वेश्चन बढ़िया से 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे लगातार बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तनी भैया दबा के तनी शेयर भी करा लो, ठीक है। जिससे क्या हो, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना जल्दी वीडियो हम लेके आएंगे। शेयर नहीं करेंगे तो फालतू में लगेगा कि काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर टॉपिक हमको चेंज करनी पड़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आकाश, धन्यवाद।